आइए बच्चों, हम सब श्री कृष्ण की उपासिका मीराबाई, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देवता मान करके और पदावली के माध्यम से उनकी वंदना की है। मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती। इनके द्वारा लिखे गए जितने भी पद हैं ये सब भक्ति रस से ओतप्रोत हैं। कहती हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल। भगवान श्री कृष्ण को नंद के लाल, नंद बाबा के लाल अर्थात श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में आकर के बस जाओ। चूँकि अपने नेत्रों में इसलिए बसाना चाहती हैं मीराबाई ताकि सदैव अपने प्रभु का दर्शन करती रहें। और ऐसे नंदलाल को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भार, जिनके सिर पर मोर के पंख लगे हुए हों, ऐसे मुकुट को धारण करने वाले, मकराकृत कुंडल और मछली के आकार का जिनके कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो, और अरुण तिलक दिए भाल। अरुण माने लाल, तिलक माने तिलक, भाल माने मस्तक। और जिन्होंने अपने मस्तक पर लाल तिलक लगाए हुए हों, ऐसे श्री कृष्ण आकर के मेरे नेत्रों में सदैव सदैव के लिए, हमेशा हमेशा के लिए निवास करें। इन्होंने आगे लिखा है कि मोहन मूरत सांवर सूरत नैना बने विशाल। मोहन मूरत, मोहन मन को हरने वाली ऐसे मूर्ति, और जिनकी सांवली सूरत हो और जिनके बड़े बड़े नेत्र हों, ऐसे श्री कृष्ण आकर के हमारे नेत्रों में बस जाएं, और जिससे मैं उनका सदैव दर्शन करती रहूं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की उपासिका, उनकी अनन्य भक्त, उनको अपने नेत्रों में बसाना चाह रही है। इसके बाद इन्होंने लिखा है अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल। भगवान श्री कृष्ण जब अपने अधर पर, अपने ओठों पर बंसी को धारण करते हैं तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में अत्यधिक सुशोभित होते हैं, और उस बंसी के द्वारा निकली हुई ध्वनि, रव, आवाज वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अमृत रस की बरसात हो रही। अधर सुधा रस मुरली राजत। मीराबाई ऐसे श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं कि जिनके अधरों पर बंसी सुशोभित हो और उस बंसी से निकली हुई आवाज, ध्वनि अमृत रस की वर्षा कर रही हो, और जिनके गले में उर्वैजंती माल, जिनके गले में ताजे फूलों की माला सुशोभित हो, ऐसे श्री कृष्ण आकर के मेरे नेत्रों में बस जाएं। और क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल। मीराबाई कहती हैं कि जिनके क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र माने छोटी छोटी, घंटिका माने होती घंटियाँ, और कटितट शोभित। कट माने कमर, तट माने किनारे।
ऐसे नंदलाल को, ऐसे श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं कि जिनके कमर के किनारे छोटी छोटी घंटियां बज रही हों, सुशोभित तो हों, और जिनके पैरों में घुंघरू शब्दयान कर रहे हों, ऐसे नंद के लाल को अपने नेत्रों में बसाना चाहते हैं। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित नूपुर शब्द रसाल। इसके बाद मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वत्सल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि हमारे प्रभु संतों को, भक्तों को सुख देने वाले हैं। मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वत्सल गोपाल, और भक्तों से वात्सल्य प्रेम करने वाले हैं। जो वात्सल्य प्रेम होता है, वात्सल्य अनुराग होता है, अनुरक्त होता है कि जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वात्सल्य रस, ऐसे ही प्रभु अपने भक्तों को अपना परिवार, अपना बालक समझ करके वात्सल्य प्रेम करते हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण संतों को, भक्तों को सुख देने वाले हैं, और यहाँ तक कि हमारे गोपाल वात्सल्य प्रेम करने वाले हैं। इसके बाद अगला इन्होंने लिखा है, मीराबाई से लोग कहते हैं कि आपने सब कुछ गंवा दिया, अब आपका इस संसार में क्या है। चूंकि महलों में रहने वाली ये रानी आज प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त सब कुछ इन्होंने परित्याग कर दिया। स्थिति यह होती है कि इतनी अत्यधिक सुख सुविधा को त्याग करके जो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाए उसे वास्तविक संत कहा जाता है, भक्त कहा जाता है। मीराबाई सब कुछ त्याग दिया है और उनके मन में, इनकी अंतरात्मा में एक श्रद्धा उमड़ पड़ी कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के गुणगान को गाऊंगी और वही मेरा उद्धार करेंगे, मेरे मोक्ष के द्वार को खोलेंगे। मीराबाई कहती हैं अपने संत भाइयों से कि हे संत भाइयों, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मैं तो राम के रत्न रूपी धन को पा लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मैंने राम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। ये राम रूपी रत्न क्या है? भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे अमूल्य निधि को उन्होंने प्राप्त किया है कि जो कई जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करने के पश्चात भी लोग प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु मीराबाई राम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। इन्होंने फिर लिखा है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाए। मेरे सच्चे गुरु ने मुझे ऐसे अमूल्य वस्तु को प्राप्त करा दिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु मुझे ऐसे अमूल्य वस्तु को प्राप्त करा दिया है कि जिससे मैं कृपा करके अपना लिया है। वो अमूल्य वस्तु क्या है? राम के नाम रूपी अमूल्य वस्तु है, श्री कृष्ण की भक्ति है। उनके प्रति जो इनके हृदय में
भक्ति भावनाएं जागृत हुई हैं, वही अमूल्य वस्तु है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवाई। मीराबाई कहती हैं कि जन्म जन्मांतर की पूंजी को मैंने पा लिया है और सब कुछ मैंने खो दिया है। जितनी भी भौतिक सुख था, क्योंकि राजा की बेटी, महलों में रहने वाली, सारी सुविधाओं को उन्होंने त्याग दिया। कहती मैं अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। मैंने जन्म जन्मांतर की पूंजी को प्राप्त कर लिया है और सब कुछ मैंने खो दिया है। इसके बाद मीराबाई कहती हैं, खर्चे नहीं कोई चोर न लेगी, दिन दिन बढ़त सवाई। ये जिस अमूल्य वस्तु को मैंने प्राप्त किया है, जिस पूंजी को मैंने प्राप्त किया है, ये कभी खर्चा होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन ये सवाया ही बढ़ता जाता है। ऐसे अमूल्य वस्तु को मैंने प्राप्त किया है। और सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आए। मेरे सत्य की नौका को चलाने वाला, मेरे सत्य की नौका को निभाने वाला हमारे सच्चे गुरु, सत्य के मार्ग पर ले चलने वाला हमारे सच्चे गुरु हैं, जिससे मैं इस भाव सागर से तीर गई या पार हो गई। भाव सागर, भाव माने संसार, सागर माने सागर, अर्थात मीराबाई कहती हैं कि मैं सांसारिक सागर से पार हो गई। अब मुझे लौट करके पुनः इस मृतलोक में जन्म नहीं लेना है। ये वैकुंठ धाम को चली जाती है। जिनका लक्ष्य वास्तविक भक्ति रहेगी प्रभु के प्रति, निश्चित रूप से वो वैकुंठ धाम को जाएगा। मीराबाई फिर मृतलोक में जन्म नहीं लेती हैं, उन्हें वैकुंठ हो जाता है। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गए। मीराबाई कहती हैं कि हमारे तो गिरधर नागर हैं। गिर माने पर्वत, धर माने धारण को करने वाले, वो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, वो नागर माने चतुर, गिरधर नागर हैं प्रभु श्री कृष्ण। मैं हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के उनके यश के गुणों को गाती रहती हूँ, उनके कीर्ति के गुणों को प्रसन्न होकर के गाती रहती हूँ। यही इन्होंने अपने पद में लिखा। और तीसरे पदावली में इन्होंने लिखा है, कुछ लोग कहते हैं, इनके संत समाज के लोग, कि आपने जो भी कदम उठाया है बड़ा महंगा पड़ गया है, क्योंकि प्रभु की आराधना, प्रभु की वंदना, साधना, अर्चना, ये सब एक कठिन तपस्या होती है। जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई कठिन साधना है, तपस्या है, और जो लोग ऐसी उम्र में जब पढ़ने का समय हो उसमें मौज मस्ती करें, तो फिर जीवन भर इनको प्रायश्चित करना पड़ता है। और जब पढ़ने का समय हो, अगर मेहनत से और एक तपस्या समझ करके पढ़ें, लिखें, समझें, तो आगे बढ़ करके या आगे चल करके जीवन सुखमय हो जाएगा। और जो लोग ऐसा करते हैं, आज आप लोगों ने देखा, देख भी रहे हैं
ये लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं। मीराबाई से संत लोग कहते हैं कि आपने जो भी साधना किया, जो भी तपस्या किया, बड़ा महंगा पड़ा है। तो मीराबाई कहते हैं कोई महंगा नहीं है, ये सब हमारी जितनी तपस्या थी उतना मैंने प्राप्त किया। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने गोविंदा को, श्री कृष्ण को मोल लिया है, खरीदा है। जितनी हमारी तपस्या थी, हमारी साधना थी, उसके बदले में मुझे जो भी मैंने दिया वो मुझे प्राप्त हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई कहे कारो, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजनता। कोई कहता है कि मीराबाई श्री कृष्ण को छिपा करके प्राप्त किया है, और कोई कहता है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को चुपके से प्राप्त किया है। परंतु मीराबाई कहती है कि मैं संतों के बीच नाच नाच करके, भगवान श्री कृष्ण के गुणगान को गा गा करके उन्हें प्राप्त किया है। यहाँ तक कि डंका की चोप पर मैंने प्राप्त किया है, बजंता ढोल, ढोल को बजा बजा करके प्राप्त किया है श्री कृष्ण को। और लोग, सभी लोग जानते हैं कि मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण की दासी हो चुकी है और उन्हीं का रात दिन स्मरण किया करती है। तो न तो मैंने छिपा करके लिया है, न तो चुपके से उन्हें प्राप्त किया है, बल्कि बजंता ढोल, ढोलक को बजा बजा करके लिया है। डंका की चोप पर इन्हें प्राप्त किया है। और कोई कहे मूधो, कोई कहे सूंधो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहता है कि ये महंगे हैं और कोई कहता है कि ये सस्ते हैं। न तो हमारे प्रभु महंगे हैं, न तो ये सस्ते हैं, बल्कि हमने जितनी तपस्या की, जितनी साधना की, उसके बदले में तराजू से तौल करके इन्हें प्राप्त किया है। हमारा जो लक्ष्य था उसे मैंने प्राप्त किया। न तो ये महंगे हैं और न सस्ते हैं, तराजू से तौल करके मैंने इन्हें प्राप्त किया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री मूलक मोल। कोई कहता है कि ये काले हैं, कोई कहता है गोरे हैं। तो मीराबाई कहती है, न तो मैं काला प्राप्त किया है, न गोरा प्राप्त किया है। हमारे लिए न काले हैं न गोरे हैं, बल्कि एक अमूल्य वस्तु हैं। जहाँ प्रेम हो जाता है वहाँ काला और गोरा नहीं देखा जाता, केवल हृदय की ममता देखी जाती है, प्रेम और श्रद्धा प्रीति देखी जाती है, काला और गोरा नहीं देखा जाता। प्रभु सांवले जरूर थे, लेकिन प्रभु उसी जगह जाकर के निवास करते हैं जहाँ शुद्धता हो, पवित्रता हो। तो जिनका मन शुद्ध है, पवित्र है, जिनका आचरण, चरित्र शुचि है, वहाँ पर प्रभु निवास करते हैं। तो मीराबाई कहती है, न तो मैंने काला प्राप्त किया, न गोरा प्राप्त किया है, बल्कि एक अमूल्य वस्तु को मैंने प्राप्त किया है। और यही कुछ सब जानत, यही सब लोग जानते हैं। कोई कहता है चुपके से लिया, कोई कहता है छिपा करके लिया, कोई कहता है महंगे हैं, कोई कहता है सस्ते हैं, और कोई कहता है काले हैं, कोई कहता है गोरे हैं। लेकिन मैंने आंखें खोल करके अपने प्रभु श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। और यहाँ तक कि अंत में, इस पदावली के अंत में, तीसरे पदावली में मीराबाई ने कहा है
कि मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म की कहो। मीराबाई कहती हैं मुझे मेरे प्रभु श्री कृष्ण दर्शन दिए, और ये दर्शन क्यों दिए कि ये मेरे पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा था, प्रण था। कौल मान प्रतिज्ञा या प्रण, ये हमारे पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा थी जो इस जन्म में मुझे दर्शन दिए और मेरा उद्धार हो गया। इसके बाद दूसरे दिन आप लोगों को अन्य पदावलियाँ पढ़ाई गई।